लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफियत होंगे। वंस अगेन वही रिक्वेस्ट कि खुदारा ये जो आप बार बार मुझे मैसेजेस या कॉल्स करते हैं, तो मैंने हमेशा एक बात गुजारिश की है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका बेल आइकन प्रेस कर लें। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगा और आपको अपडेट मिल जाएगा। सुबह का जो एक अपडेट था, मेरे जो पर्सनल ग्रुप्स थे उसमें तो मैंने सुबह 8 बजे ही इन एडवांस गो के मैंने बताया कुछ नहीं था, लेकिन मैंने साफ बता दिया था कि आज का डे जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए शर्मिंदगी का दिन होगा अगर उनको ज़र्फ या ज़मीर नाम की चीज़ होगी। ब्रेकिंग न्यूज़ समझने के मैंने इन एडवांस ही दे दी थी मेरे पर्सनल ग्रुप में। तमाम अहबाब को इस चीज़ के बारे में पता है। जैसा कि आपको इंटीमेट किया गया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह वो खातून कि जिसके लिए हमेशा प्रोपेगेंडा किया गया कि वो पाकिस्तान में है ही नहीं, मुल्क छोड़ के चली गई हैं और सैफ रहमान खान न्याजी भी बस जेल से निकलेगा, उड़ना है और वहां पे पहुंच जाना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद कोर्ट में पेश हुई और नैब कोर्ट ने रुमैसा भाभी की जमानत कंफर्म की। और जैसे कि आपको पता है कि जो आज की सिचुएशन थी लॉ एंड ऑर्डर की, सैफ भाई को एक उनकी सेहत भी ठीक नहीं थी। अगर क्या कहते हैं कि सिचुएशन ठीक भी होती तो मुमकिन है कि शायद वो कोर्ट ना आ सकते। तो एनी हो, आज तो खैर इशू ये बना कि चूंकि तमाम कैदियों और हवालातियों को नहीं लाया गया वहां पे, तो इसलिए सैफ भाई भी नहीं आ सके। आज सिर्फ इतना हुआ कि रमेशा भाभी की बहरहाल जमानत होगी अल्हम्दुलिल्लाह। आज की जो कार्रवाई वहां पे हुई, जो अहबाब वहां पे थे वो यकीनन आपको इस पे बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आज की तारीख में जो कुछ नैब कोर्ट में हुआ, इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो है वो इंशाल्लाह 31 तारीख को अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जमानत की जो डेट है, इसका इम्पैक्ट इंशाल्लाह आज की डेट की जितनी कार्रवाई वहां पे हुई, वो क्या कार्रवाई हुई वो इंशाल्लाह जब हाई कोर्ट में बेल का जो डे होगा उस वक्त अहबाब को उसके बारे में पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह उसका एक बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा डिफरेंट ग्रुप्स में मैंने चैनल, यूट्यूब चैनल और डिफरेंट सोशल मीडिया एप्स के अकाउंट्स शेयर किए हैं सैफ भाई के। तो उन तमाम जो लिंक्स हैं उनको आप फॉलो करें, उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे अब ये भी पूछेंगे कि भाई इसके मकासद क्या हैं। तो इसके मकासद इंशाल्लाह जिस दिन सैफ भाई की बेल होगी तो आपको उस दिन समझ आ जाएगी, चूंकि उधर से बेल होनी है। तो जिसको राजा रियाज की आवाज पसंद नहीं है, जिसको राजा रियाज की शक्ल पसंद नहीं है, राजा रियाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ेगा और एक साइड पे हो जाएगा। फिर आप होंगे, सैफ भाई होंगे, आपकी आपस में रवाबित होंगे। जो अपडेट देना होगा वो सैफ भाई देंगे। बहैसियत भाई जो मेरी एक जिम्मेदारी है, चूंकि मेरे नजदीक जब तक वो जेल में है ये एक बुरा वक्त है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 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 आज दिन तक मैंने कभी बुरे वक्त में अपने साथियों को पीठ नहीं दिखाई, और अल्लाह मुझे आइंदा भी इस चीज की तौफीक ना दे कि मैं बुरे वक्त में किसी का साथ छोड़ दूं। तो जैसे ही वो बाहर आएंगे तो इंशाल्लाह फिर जितनी एक्टिविटीज होंगी वो वहां पे होंगी। आप वो तमाम यूट्यूब लिंक्स और अदर जो सोशल मीडिया एप्स पे जो हैं सैफ भाई के नाम से अकाउंट्स, आप उन तमाम को अपनी टीमों के साथ शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब कराएं। इसके अलावा कोई फर्दर अगर मेरे पास कोई अपडेट हुई तो इंशाल्लाह मैं इसी चैनल पे आपके साथ शेयर करूंगा। और गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि ये जब 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 तजर्बा कहता है ना कि जब जब डेट होती है उसके आगे पीछे बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े तबसरे किए जा रहे हो, तज्जिए किए जा रहे होते, ये होगा वो होगा फलाना होगा टीरा होगा। एंड पे पता ये चलता है कि पता किसी को भी कख कख भी पता नहीं था।
تو اس لیے ذرا تھوڑا سا میں ان تمام احباب سے بھی گزارش کروں گا کہ جن کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کورٹ کی کاروائی ہوتی کیا ہے یا کورٹ کے اندر کیا ہوا یا لیگل پروسیجر کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے، ہمارا سسٹم کیا کہتا ہے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں ایک سسٹم ہے، ہر چیز کا ایک پروسیجر ہے. اس بھٹی میں سے نکلنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اس وایا میں سے نکلنا بڑا ضروری ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. تو صرف اس چیز کو اڈاپٹ کرنے کی مجبوری ہے. یقیناً بہت سارے احباب کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا 31 تاریخ کو صاحب بھائی کی ضمانت ہو جائے گی؟ خدا کرے میکسیمم چانسز ہیں. اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ان 5 لاکھ لوگوں کی دعائیں. میرا ہمیشہ سے ایک کامل ایمان رہا فرام دا ڈے ون. میں صاحب بھائی کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا اس کا کریڈٹ 5 لاکھ خاندانوں کی دعاؤں کا جاتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے صدقے کوئی پتہ نہیں ہم میں سے کون شخص ایسا ہو کہ جس کی دعا رب تعالیٰ رد ہی نہ کرے. میکسیمم چانسز تو یہی ہیں کہ انشاءاللہ 31 تاریخ کو بیل ہو جائے گی، لیکن سسٹم اور پروسیجر کو دیکھتے ہوئے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہو سکتا ہے کوئی 1-2 ڈیٹ اور بھی آگے پڑھ سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کرے کہ 31 تاریخ کو ہمیں کوئی گرینڈ گڈ نیوز مل جائے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.